Good morning 10th class. Today we will discuss more important questions from this topic adjustment in closed account. देखो बेटे इसके लिए हम लोग अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट ए। देखो बेटे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसका फॉर्मेट जस्ट बनाने के बाद से टेबल showing adjustment particulars A, B और top। बेटे आपको पता है मैं हर बार आपको फॉर्मेट के लिए क्यों बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ बेटे क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइन है अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपके बेटा 25% मार्क्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए बेटे हर बार आपको हर पॉइंट में बोला जाता है कि आप क्या करें, हर तरह से एक कोशिश करें कि इस कोशिश में आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है बच्चों कि आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है बेटे, तो देखो बेटे इसमें कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन रीड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड 1 अप्रैल 2020 ए और बी की कैपिटल है बेटे 4 लाख और 2 लाख की, और बेटा वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं, कैपिटल रेशो में। और बेटा कैपिटल रेशो क्वेश्चन में क्या बनेगी, 2:1। ओके, उसके बाद बेटे फॉर द ईयर एंडेड उन्होंने क्या किया, 3 लाख का प्रॉफिट अर्न किया और बिना कोई ट्रांजैक्शन करे सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उस केस में बेटे हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लोगे बेटे आप लोग क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, 4 लाख का 12% 48,000 और 2 लाख का 12%, यह आ गया बच्चे हमारा टोटल। ओके, उसके बाद कमीशन ड्यू टू बी, या कमीशन जो बी को देना है वो है बेटे स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए 20,000 का। तो बेटा ये भी क्रेडिट हो गया राजे, ये भी क्या हो गया, क्रेडिट। अभी देखो हमने ए को क्या करनी है, सैलरी पे करनी है, सैलरी पे टू ए को बच्चों इस क्वेश्चन में सैलरी देनी है हमने 50,000 की, तो ये भी बेटे क्या हो गया, क्रेडिट। देखो बेटे जो पार्टनर्स को देना है वो हमेशा हमारा क्या रहता है बेटे, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर अभी हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना बेटे, तो एक बात ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो देना उसको क्रेडिट कर दिया, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेना है तो उसको बेटे हम लोग डेबिट करके क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे फर्म के लिए तो क्या है, इनकम, और ये सब फर्म के लिए क्या है बेटे, खर्चे हैं। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेंगे आप लोग, इट्स 98,000, इट्स 44,000 और ये आ गया बेटे हमारा 2,000, 1,42,000। इसमें से बेटे हम लोग लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्वेश्चन में कितने की दे रखी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है बेटे क्वेश्चन के अंदर 12,000 की और 10,000 की। ठीक है, 12,000 और 10,000, ये आ गया बेटे यहाँ पे 22,000। ओके, 86,000, 34,000 और ये आ गया बच्चों हमारा 1,20,000। अब देखो बेटे ये हमने प्रॉफिट का यूज कर लिया, पार्टनर्स को जो देना था दे दिया और लेना था दे दिया, तो इसका मतलब बेटे आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का है बच्चों, 3 लाख का, यूज कितने का कर लिया, 1,20,000 का, विल बी डिवाइडेड in their profit sharing ratio, that is capital ratio, and capital ratio is 2:1। कितनी है बेटे, 2:1। ओके, तो देखो बेटा 80,000 बन गया हमारा, कितना बच गया बेटे, 1,80,000, तो ये बन जाएगा बेटे हमारा 1,20,000, 2/3 करेंगे और 1/3 करेंगे बेटे, ये बन गया हमारा 60,000 और ये आ गया बेटे 1,80,000।
60,000, ओके। 2,06,000, 94,000 और ये आ गया हमारा 3 लाख। इसका मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ठीक है बेटे, ये क्या था बेटे, बहुत बेहतरीन तरीका था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड, प्रॉफिट को हम ऑलरेडी बांट चुके हैं इन देयर रेशो 2:1। इसका मतलब क्या है बेटे कहने का, इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हमने ये सब ट्रांजैक्शन देखी और प्रॉफिट को हमने कैपिटल रेशो में ही बांट दिया। तो बेटा 3 लाख को आप बांटोगे तो कितना बनेगा, 2 लाख, 1 लाख और ये हो गया बेटे हमारा 3 लाख। ठीक है, अभी देखो ये देना है और ये गलत तरीके से बांट रखा है प्रॉफिट, ये हमें लेना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर 6,000 से कैपिटल ए की क्या करोगे क्रेडिट, ए को देने कितने हैं 2,06,000 और ए को दे कितने रखे हैं बेटे 2 लाख, तो हम उसको बेटे 6,000 से क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही बेटे यहाँ पर इसको दे कितने रखे हैं 94,000 और देने कितने दे कितने रखे हैं इसको 94,000 और इसको बेसिकली देने तो 94 थे और दे कितने दिए 1 लाख, तो हम इसको बेटा 6,000 से क्या करेंगे डेबिट। तो आप बेटे यहाँ पर पूरे जर्नल फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन में जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्या बनेगी बेटा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर क्या है एडजस्टमेंट ऑफ, नरेशन कौन चाहिए आपको लिखनी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये आ गया बेटे हमारा 6,000 का और ये आ गया बेटे हमारा 6,000 का। इसमें बेटे हमने क्या किया, इनकी कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। ओके बेटे, तो बेटे यहाँ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटे कंप्लीट हो जाता है। इसी वीडियो के अंदर बेटे हम एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा गारंटी का पॉइंट भी आता है। ठीक है बेटे, पढ़ो इसकी स्टेटमेंट बेटे, क्या स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो बेटे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो बेटे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाया गया है एज यूजुअल, 3 पार्ट में है बेसिकली इसके अंदर बेटे। तो इसमें देखो बेटे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, ए बी सी आर पार्टनर्स, यहाँ आ गया बच्चों इसका टोटल और हियर दैट इज पर्टिकुलर्स। देखो बेटे इस क्वेश्चन को कराने का मेन लॉजिक क्या है, इसमें थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है जो मे बी आपको ना क्लियर हो। तो देखो बेटे इसमें क्या बता रखा है, ए बी पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग इज 2:1। 1,50,000 का पार्टनर का प्रॉफिट था, उन्होंने इसको 2:1 में डिवाइड कर लिया बिना कुछ एडजस्ट किए, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना गारंटीड प्रॉफिट दिया। ठीक है बेटे, तो अब हम इनको देंगे जो जो देना है। इसमें देखो बेटे सैलरी टू ए एंड बी, सैलरी टू पार्टनर। देखो बेटे यहाँ पर ए और बी को जो सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर देनी है, तो बेटा कितनी बन गई 1500 इंटू में 4, ये आ गया बेटे हमारा 66,000। ओके, क्वार्टरली सैलरी पे करनी है। सेकंड दे रखा है बेटे सी को कमीशन टू सी को दे रखा है 18,000 का कमीशन। ओके, उसके बाद देखिए बेटे इस क्वेश्चन में दे रखा है सी को गारंटीड प्रॉफिट, और ए और सी ने मिलकर ए और सी ने कलेक्टिवली गारंटी दी है किसको बेटे बी को कि तेरा मिनिमम प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना रहेगा 50,000 का। तो बेटे यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्रॉफिट टू बी। ओके, कितने का प्रॉफिट की गारंटी मिली है बेटे 50,000 की, किसने दी है ए और सी ने मिलकर गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं रहेगा और बाकी जो प्रॉफिट बचता है उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटे पहले इस सबको एडसम करेंगे, इट्स 6,000, इट्स 56,000, इट्स 18,000।
अब ये आ जाएगा बच्चों हमारा 80,000। और अब इसने क्या कहा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे, 1,50,000 का था, माइनस कर देंगे 80,000, 70,000 को डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करने के लिए बोला इसने, 3:2। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी कहाँ करते हैं आप लोग। अब जब बी को शेयर दे दिया है तो बी का रेशो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कट जाएगा। ये बात समझ में आई। ए और सी ने जब बी को गारंटी दी तो बी को प्रॉफिट मिल गया। जब उसको प्रॉफिट मिल गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कितने का बच गया, 70,000 का। ठीक है बेटे, इसको आप लोग 3:5 में 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/5 ये आ गया बेटे हमारा 42,000 और ये आ गया बेटे 42 × 28। तो प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड जस्ट लाइक दैट, जैसे कि हमने अब डिवाइड किया है। 48,000, 56,000 और ये आ गया बेटे हमारा 46,000। तो प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होना चाहिए था, बट प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड किस रेशो में डिवाइडेड है, वो रेशो चेक करेंगे बेटे हम। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटे, क्वेश्चन में प्रॉफिट जो डिवाइडेड है 2:1 में है। 1,50,000 जो रुपीज हैं वो कितने में डिवाइडेड है, 2:1 में। अब कोई गारंटी का चक्कर नहीं है, हम लोग 150 का 115 को 2:1 में बांट देंगे। यह आ जाएगा बच्चे हमारा 60,000, 60,000 और 30,000। ये आ गया बेटा जी 1,50,000। यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ आ गया बेटे हमारा 18,000, यहाँ आ जाएगा बेटे क्वेश्चन में 4,000 और बेटा ये हमारे क्वेश्चन के अंदर आ गया, सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा 12,000, यहाँ आ गया 4,000 और यहाँ आ गया बेटा 16,000। ये तरीका सही है। तो ये क्रेडिट है बेटे, ऐसे तो वापस लेना है क्योंकि बेटे हमने बिना किसी अप्रोप्रिएशन किए प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था, तो वो तो बेटे हम लोग वापस लेंगे। और जो तरीका हमने यूज किया है इस तरीके के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे, तो वो क्रेडिट हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको देने कितने थे, 48, दे कितने दिए, 60। तो इसकी कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करने के लिए बेटे हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। ऐसे ही बेटे इसकी कैपिटल भी क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देने कितने थे इसको 16,000 और इसको मिले कितने 30,000। तो इसकी कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। और ये भी बेटे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। particulars, ledger folio, amount debit, amount credit। ओके, तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या एंट्री फॉलो करेंगे, A is capital account debit, B is capital account debit, to C capital account। ओके, तो बेटा ये बन गया हमारा 12,000, 4,000 एंड दैट इज 16,000। आप लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, दोबारा से अप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। तो बेटे ये हमारा जो पॉइंट है वो किस चीज़ का है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का है। तो बेटे आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बिल्कुल अच्छी कोशिश है बेटे आपको लर्निंग बाय डूइंग से अकाउंट सिखाने की। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड क्लियर योर टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।